हाय फ्रेंड्स, एडिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज हम पढ़ेंगे अष्टक नियम की सीमाएं। ठीक है, अष्टक नियम की सीमाएं क्या होती हैं, इनको कवर करने से पहले मैं आपको एक लुई संरचना और बता के चलूंगा ताकि आपको समझ में आ सके अष्टक नियम की सीमाएं क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमें आपको संरचना बना के दिखानी है किसकी वजह भाई, CO3 पर 2 नेगेटिव की लुई संरचना बनानी है। ठीक है, कहीं अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि CO3 पर 2 नेगेटिव वाली, तो आपको कॉमन तरीका वही अपनाना है, उसको चेंज नहीं करना है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2s2p2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं? 4। सेल बेटे ये होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी भैया, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2p कितना आ जाएगा हमारा भैया? 4। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में कितने हैं? 4 और 2 6। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ने वाले हैं कि टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास? 4 किसके हैं भैया? C के हैं। 4 प्लस यहां पर O के कितने एटम है? 3 एटम है, तो 3 गुना 6। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यदि किसी आयन पर जो नेगेटिव चार्ज होता है जितना उतना ऐड कर लेते हैं। यदि यहां 2 नेगेटिव है तो 2 प्लस कर लेंगे। ठीक है, और यदि यहां प्लस होता तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या कर देते? उतने ही घटा देते। ठीक है, तो 4 प्लस 3 से 18 2 कितने हो गए? 20। टोटल कितने आ गए हमारे पास? 24 आ गए। कितने आ गए भैया? 24। तो चलिए भाई, कॉमन अब कार्बन हम लोग सेंट्रल लेंगे और ऑक्सीजन इस तरह से। ठीक है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, अब हम यहां पर देख रहे हैं मेरे किसका भी यहां ऑक्सीजन का तो अष्टक पूर्ण हो गया है, सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बट कार्बन का नहीं है, इसलिए हम लोग या तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां से हटाकर कहां लिया है? यहां लिया है। ठीक है भैया, या फिर यहां से हटाकर यहां लिया है, लेकिन इनको वापस वहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जहां अगर मैं बात करता हूं कॉमन कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में नीचे क्या आने वाला है? डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड आएगा। अब आप चाहो तो खुद देख सकते हैं कि दोनों ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने फॉर्मल आवेश आपको निकालना सिखाया है। तो फॉर्मल आवेश के अकॉर्डिंग यहां पर प्लस यहां पर माइनस आएगा, लेकिन इस पर 2 आयन लगा है, इसलिए हम यहां पर ऐसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और क्या लगा देंगे? 2 नेगेटिव आयन लगा देंगे। ठीक है, हमने जाना लुई संरचना के आधार पर किसके बारे में भैया, किस प्रकार से किसी परमाणु का क्या होता है? अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है ना, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमें जानना है अष्टक नियम की सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है अष्टक नियम की सीमाएं। ध्यान रखना, मैं बात करता हूं अष्टक नियम की कि अष्टक नियम हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, जो मुख्य रूप से 3 सीमाएं हैं जिनको हम लोग अच्छे से समझ कर चलेंगे। पहली सीमा क्या है? केंद्रीय परमाणु का, किसका भैया? केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक। ठीक है, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक क्या होता है, इसको ही हम लोग क्या कर लेते हैं भैया? कवर कर लेते हैं। लाइक दिस एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे, उसी से हमारा क्या होगा भैया? यहां पर कवर होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं, लाइक दिस LiCl BCl3, ठीक है, या फिर AlCl3। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमारे पास है जिनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। ठीक है, कैसे भाई? चलो देखते हैं। Li परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 में आएगा। Cl परमाणु क्रमांक 17 होता है, 2,8,7 में आएगा। ठीक है बेटे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और कितने हो गए? 8। LiCl 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं।
अब Li के पास अगर यहां से हटा के लाते हो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन Li की संयुक्ता भी एक होती है और Cl की संयुक्ता भी एक होती है, तो हम बॉन्ड को उठाकर या इस पेयर को उठाकर यहां नहीं ला सकते। तो कॉमन अब यहां पर Cl का तो अष्टक पूर्ण है, बट Li का क्या नहीं है भैया? अष्टक पूर्ण नहीं है। लाइक दिस, जैसे कि BCl3 की बात करें तो B का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, परमाणु क्रमांक 5 होता है, 2,3, और Cl का हमने निकाला ही है यहां पर 2, 8,7, तो नहीं निकालते हैं। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे यहां पर भैया? 7। Cl कितने हैं? 3 प्लस 3 गुना 7, 7 या 21, और 3 कितने हो गए भैया? टोटल 24 आ गए। तो बोरोन Cl, Cl और Cl, चलो 24 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो भैया यहां हमारी बात क्लियर हो जाती है कि क्लोरीन का तो अष्टक पूर्ण हो रहा है, बट बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटे? 6। तो इसका मतलब समझ में आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? जिन यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरा टर्म्स हम लोग समझते हैं क्या भैया? विषम इलेक्ट्रॉन। क्या समझते हैं दूसरा भैया? विषम इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या उनसे होती है हमारी? लाइक दिस, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे पास जैसे NO, NO2, ठीक है, ये हमारे पास कैसी हैं? विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। ठीक है, अब हम NO की संरचना पहले बनाते हैं, NO, लाइक दिस। N का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, 2,5 में निकल जाएगा। ऑक्सीजन का क्या निकलेगा भैया? 8 होता है, तो 2,6 में आ जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए हैं। अगर मैं इसकी संरचना की बात करूं बेटे, NO, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास भैया? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10 और एक शेष बचा 11। चलिए अब बताएंगे मुझे, क्या ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। 2 4 6 2 8 आ रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? 2 4 6 और 1 7 रह गए हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारा भैया? इस तरह से हमारी होती हैं विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो चलिए भाई, अब अगली सीमा हमारी आती है प्रसारित अष्टक। प्रसारित अष्टक में किस प्रकार से आप संरचना बनाएंगे उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं किसके बारे में भैया? प्रसारित अष्टक के बारे में। ठीक है, प्रसारित अष्टक क्या होता है? ध्यान देंगे, मैं आपको बता देता हूं। जिन यौगिकों में उनके केंद्रीय परमाणु के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ही हम बोलते हैं प्रसारित अष्टक। ठीक है, मगर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो क्यों सकते हैं? क्योंकि उनके पास डी कक्षक क्या होता है भैया? अवेलेबल होता है, और डी कक्षक होने के कारण ही वो अपने कक्षक का क्या कर लेते हैं भैया? विस्तार कर लेते हैं, मतलब बढ़ा लेते हैं, है ना। जैसे कि मान लो किसी के घर में क्या है? 4 कमरे हैं, मेहमान आ जाते हैं, कितने भैया? 4, तो हर कमरे में वह एडजस्ट कर देगा। अब किसी बेचारे के एक ही कमरा है तो वो क्या करेगा? उसी कमरे में एडजस्ट करेगा, तो ये विस्तार नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ऐसे। तो चलिए भाई, इसके एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। लाइक दिस, जैसे कि हमारे पास PCl5 है, SF6 है, H2SO4 है। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब H2SO4 भी प्रसारित अष्टक का उदाहरण है, जबकि सल्फर बहुत जगह ऑक्टेट रूल का पालन करता है, अष्टक नियम का पालन करता है। ऐसा नहीं है हर जगह नहीं करेगा। तो चलिए भाई, हम संरचना समझ के चलते हैं PCl5 की। किसकी समझते हैं भैया? PCl5। ठीक है, तो PCl5 की संरचना को ध्यान से समझेंगे। P फास्फोरस है, परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो 2 8 कितना आएगा भैया? 5। ओके, वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद चलते हैं Cl का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आ जाएंगे भैया हमारे पास? 5 P के हैं, 7 Cl कितने हैं हमारे पास? 5 है, 5 7 35,
और 5 टोटल 40 आ गए। ठीक है बेटे, 7 क्यों लेना पड़ा? क्योंकि Cl के 5 है, 5 7 35 और 5 40। क्लियर है? अब 40 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास हैं, तो PCl, ठीक है बेटे, और Cl, Cl और Cl और एक Cl, ये थोड़ा सा इसको हल्का सा इस तरह से दे लेंगे और इसको हल्का सा ऐसे, ठीक है, ढाल दे दिया है हमने। तो चलिए भाई, अब मुझे सबका ऑक्टेट कंप्लीट करते जाना है, कर दीजिएगा। तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे भैया। चलिए, 8 16 24 8 34 8 5 40, तो कॉमन 40 तो हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं और सबका हर Cl का अष्टक पूर्ण है। बट भैया मेरे फास्फोरस के पास 2 4 6 2 8 और 2 10, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? मैं इसको गोले में बंद कर रहा हूं एक तरह से, ये ध्यान देंगे ताकि आपको पता चल सके गिनती में कितने हैं। टोटल P के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं भैया? 10 आ रहे हैं। तो इसको ही हम कहते हैं क्या भैया? प्रसारित अष्टक। तो आप लोग SF6 और H2SO4 की संरचना बना के देखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं अष्टक नियम की कमियां क्या हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं अष्टक नियम किस पर आधारित है भैया? एक्रियशील गैसों के ऑक्टेट पर आधारित है, क्योंकि जिन एक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण हो जाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होती है? नोबल गैसेस। इन पर बेस्ड हमारा ऑक्टेट रूल है। बट कुल मिला के बात ये कह देता हूं मैं, कमी ये है कि हीलियम के बहुत सारे यौगिक ज्ञात हैं। हीलियम के फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन यौगिक क्या है? ज्ञात है। ठीक है, तो ये कमी हो गई। तो चलिए भाई, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अष्टक नियम अणु की आकृति की व्याख्या नहीं करता, और दूसरी बात, यह अणु की ऊर्जा एवं स्थायित्व के बारे में भी जानकारी नहीं देता। ये थी अष्टक नियम की सीमाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर जो आयनिक बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा हमको चाहिए और कैसे हम तोड़ते हैं, तो मैं उनको मॉडल के साथ आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो बने रहना, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। धन्यवाद।